हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रबल डिफेंस एकेडमी में। मैं हूं योगेश शर्मा और आज आप देख रहे हैं कि हम ऐसे 10 विकल्पों के बारे में जानेंगे जिसके माध्यम से आप इंडियन आर्मी में सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। तो 10 माध्यम ऐसे कौन से हो सकते हैं जिनके माध्यम से आप इंडियन आर्मी में एज आ ऑफिसर रैंक प्राप्त कर सकते हैं। तो बिल्कुल ही अगर आपका सपना है वर्दी पहनना तो अब ये सपना इसी वर्ष पूरा हो सकता है। तो ऐसे ही वैकेंसियों को हाथ से मत जाने दीजिएगा। आप नोट करके रख लीजिए ये वैकेंसीज को कि जो जो आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करिए। अगर आप फिट होते हैं इसके अंदर तो जरूर इन वैकेंसीज को ट्राई करिएगा और मैं दावे से कहता हूं कि आप इस वर्ष ही अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर लोगे। तो चलिए बढ़ते हैं, पहली भी देखते हैं। सबसे पहली हमारे पास में जो वैकेंसी आती है वो हमारे पास में रहेगी टीए यानी टेरिटोरियल आर्मी। अगर आप देखेंगे तो जो हमारे पास में टेरिटोरियल आर्मी हमारे पास सबसे पहली वैकेंसी होने वाली है जो इस वर्ष 2024 के अंदर आपको इंडियन आर्मी में एज आ ऑफिसर रैंक प्रदान करने के लिए आपकी मदद करेगी। ठीक है, नेक्स्ट। और ये दोनों ही है, जैसे आप देख रहे हैं ना, टेरिटोरियल आर्मी एंड एक्स ऑफिसर्स के लिए, सिविलियंस के लिए, सब इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और आपका एज लिमिट इसमें आपको चेक करना होता है उसके बाद में। तो ये पहली आपकी हो गई। सेकंड अगर हम बात करें तो हमारे पास में होती है टेक्निकल एंट्री स्कीम, टीईएस, जिसको 10+2 बोलते हैं, टीईएस टेक्निकल एंट्री स्कीम। इस टेक्निकल एंट्री स्कीम के लिए अगर आप यानी इंजीनियरिंग कोर्स से अगर आप हैं टेक्निकल एंट्री स्कीम में तो आप देखिए यहाँ पर लिख भी रखा है कि 10+2 अगर आपका पीसीएम में है, अगर आपका पीसीएम में 10+2 है तो आप टेक्निकल एंट्री स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये दूसरी वैकेंसी आपकी रहने वाली जो इस वर्ष आपको मिलेगी। अगर तीसरी वैकेंसी की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास में है टीजीसी, जिसको टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स बोलते हैं, टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स बोलते हैं, जो कि अगेन इंजीनियर ग्रेजुएट्स के लिए ही होता है। अगर आप टेक्निकल फील्ड में अगर आप दिलचस्पी रखते हैं या आपका टेक्निकल फील्ड से जुड़ा हुआ अगर आपका शैक्षणिक बैकग्राउंड है तो आप जरूर इसको ट्राई करें। यानी हमने ये तीसरे नंबर की देख रहे हैं जिसका आप टीजीसी, तो ये जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट अगर हम फोर्थ नंबर पर बात करें तो फोर्थ हमारे पास में नेशनल डिफेंस एकेडमी, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। नेशनल डिफेंस एकेडमी जो कि बहुत ही सुनहरा विकल्प होता है आपके लिए। एज आ छोटी एज में आपको बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेना प्रदान कर देती है और आप जो चाहते हैं वो आप इस चीज़ में कर सकते हैं। तो ज़रूर इस चीज़ को ट्राई करें क्योंकि एनडीए से बेहतर विकल्प आपके लिए कोई नहीं हो सकता। तो एनडीए जो कि जैसे आप जानते हैं कि 16.5 से लेकर के 19.5 इसका एज होता है, लेकिन ये एज अ ज्वाइनिंग एज होता है। फॉर्म फिल करने का जो एज है वो 15.5 से 18.5 का ही होता है, यानी 15.5-18 के बीच में आपका एज क्राइटेरिया अगर लाई कर रहा है तो आप एनडीए के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एनडीए बहुत अच्छा विकल्प रहेगा आपके लिए अगर आप 10th में हैं, 11th में हैं, 12th में हैं या 12th पास आउट हैं या अभी ग्रेजुएशन के पड़ाव में भी हैं और अगर आपका एज इसके अंदर आता है तो आप ज़रूर इसको ट्राई करिए। ये बहुत एक अच्छा विकल्प होगा और ये साल में 2 बार ही होता है। यूपीएससी इसको कंडक्ट कराता है, साल में 2 बार ही ये फॉर्म इसके आते हैं, अप्रैल और सितंबर में इसका पेपर होता है। तो आप इसे जरूर ट्राई करिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास में रहता है शॉर्ट सर्विसेज कमीशन की जो टेक्निकल एंट्री होती है शॉर्ट सर्विसेज कमीशन के जरिए। इसको भी हम देख सकते हैं शॉर्ट सर्विसेज कमीशन से, जैसे ओटीआई चेन्नई के लिए आप जाते हैं। ओटीआई आप जानते हैं ना, आईएम इंडियन मिलिट्री एकेडमी और ओटीआई ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, इनमें डिफरेंस होता है। तो शॉर्ट सर्विसेज कमीशन जो 10 ईयर्स का मिनिमम आपको जो वहाँ पर सेवा देनी ही पड़ती है। अगर आप एज परमानेंट की तरफ पे जाते हो तो आप कम से कम 20 साल का और उसके बाद आप चाहें तो आप कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके पास में रहती हैं। तो पहले ये शॉर्ट सर्विसेज कमीशन जो आपको ओटीए के अंदर, ओटीए चेन्नई के अंदर आपको एलिजिबिलिटी यानी जहां आपकी जो ट्रेनिंग होगी वो ओटीए के अंदर होती है, आप इसको भी ध्यान में रखें। अगर हम अगले की बात करें तो अगला हमारे पास में आता है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जाम, जिसको सीडीएससी एग्जाम कहते हैं, जो कि अगेन यूपीएससी इसको कंडक्ट कराता है। सीडीएससी एग्जाम बहुत ही अच्छा है आपके लिए अगर आपने एनडीए ट्राई किया या नहीं किया और उसके बाद में आपका ग्रेजुएशन अगर कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि ग्रेजुएशन कंप्लीट है या ग्रेजुएशन के आप फाइनल ईयर में भी हैं और आपका एज क्राइटेरिया अगेन इसके बीच लाई कर रहा है जो इनका रहता है 19 से लेकर 25 साल के बीच में अगर आपका लाई कर रहा है जो कि ज्वाइनिंग एज है, तो आप इस फॉर्म को जरूर भरिए। मैं कह रहा हूँ इस फॉर्म को जरूर भरिए क्योंकि ये आपके लिए एक बेहतर विकल्प प्रोवाइड करता है भारतीय सेवाओं में जाने के लिए। नॉट ओनली आर्मी, आप एयरफोर्स नेवी की तरफ भी यहाँ से जा सकते हैं। ठीक है, और ये अगर हम अगली एंट्री की बात करें तो हमारे पास में एनसीसी स्पेशल एंट्री होती है। जैसे आप जानते हैं कि तीनों सेनाएं अपनी इंडिविजुअल प्लस कंबाइंड, जैसे यूपीएससी, जैसे एनडीए, सीडीएस, जैसे आप देख रहे हैं ना एनडीए और सीडीएस, ये अपना कंबाइन, इससे ट्राई सर्विसेज में आप इंडियन आर्मी में, इंडियन एयरफोर्स में, इंडियन नेवी में, तीनों में इसमें जा सकते हैं। लेकिन इन तीनों सेनाओं के अपने भी कुछ इंडिविजुअल एग्जाम्स होते हैं जिनको, जैसे आप नेवी के अंदर देखिए आईएनईटी एग्जाम होता है,
ठीक है। इसी प्रकार से आप आर्मी के अंदर देखिए TES 10+2 जो एग्ज़ाम होता है, ऐसी NCC जो एंट्री है वो भी होती है हमारे पास में। अगर NCC आपके पास में सी लेवल तक का सर्टिफिकेट है, अगर वो एयरफोर्स विंग्स के अंदर है तो एयरफोर्स की इस NCC एंट्री अलग से निकलती है, उसके अंदर आप जा सकते हैं। लेकिन यहाँ बात सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाइड रूप से आर्मी की बात कर रहे हैं, इसलिए अगर आर्मी का आपके पास में NCC ABC, यानी आप जानते हैं कि अगर आप 11th में NCC ले लेते हैं तो AB आपको वहाँ से मिल जाता है और आप ग्रेजुएशन में जाकर के C कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास में ABC NCC के तीनों सर्टिफिकेट्स अगर आपके पास में हैं तो आप NCC एंट्री के जरिए आर्मी में जा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा विकल्प रहता है आपके लिए, जो भी बच्चे NCC करते हैं। NCC का ये फ़ायदा है आपको, क्योंकि आप देखिए NCC NSS स्काउट्स हैं, है ना, स्काउट्स इंटरनेशनल संस्था होने के बावजूद भी उसको इतना एडवांटेज नहीं है कि आर्म्ड फोर्सेस में स्काउट सर्टिफिकेट लेकर के कोई चला जाए। तो NCC को ये फ़ायदा मिलता है ज़रूर, क्योंकि NCC वाले इक्विप्ड होते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है आर्म्ड वेपन्स को चलाने के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे, ये हमारे पास में बहुत अच्छी इस एंट्री है जिसे हम जैक की एंट्री बोलते हैं। जो भी एज अपना कैरियर लॉ में और आर्मी में दोनों में ही परस्यू करना चाहते हैं तो वो भी जैक की एंट्री से, यानी जज एडवोकेट जनरल एंट्री से, इसमें सिर्फ आपको इंटरव्यू दे करके, इसमें कोई रिटर्न जैसी चीज़ नहीं होती है आपके पर। LLB में आपका 50-55% मार्क्स होना कंपलसरी है। ग्रेजुएशन आप LLB कर लीजिए। अगर आपको जैक एंट्री में एंट्री मिल जाती है तो आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ हो सकती है ये, कि आप एज आर्मी में एडवोकेट के तौर पर आप पैरवी कर रहे होंगे। अगर हम आगे अगली वैकेंसी की बात करें तो हमारे पास में शॉर्ट सर्विसेज कमीशन हो जाता है, जो इंडिविजुअली वुमेन के लिए निकलता है। शॉर्ट सर्विसेज कमीशन जो कि इंडिविजुअली रहता है हमारे वुमेन के लिए, यानी सिर्फ महिलाएं ही या सिर्फ फीमेल कैडेट्स ही यहाँ पर अलाउ होते हैं। तो ये भी अलग से ये बिल्कुल एक शॉर्ट सर्विस कमीशन की एंट्री महिलाओं के लिए निकलती है, तो आप इसके लिए भी आवेदन कर सकते हैं। अगर हम अगली बात करें तो आर्मी कैडेट कॉलेज ACC एंट्री हमारे पास में होती है, और ये भी एक बहुत अच्छा विकल्प है आपके पास में, क्योंकि यहाँ लिखा ही हुआ है एंट्री ऑफर्स अ पाथवे फॉर अदर रैंक विद 10+2 क्वालिफिकेशन से ये आपके पास में, और कम से कम 2 साल शॉर्ट सर्विसेज कमीशन के तौर पर, और उसके बाद आप परमानेंट की तरफ भी, ये डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज या आपकी रिक्वायरमेंट या फिर आपकी परफॉर्मेंस के पे भी, ये सारी चीज़ों पर टर्म्स कंडीशन पर डिपेंड करता है, और उसके बाद आपको आर्मी मौका देती है आगे प्रोसीड करने का। तो ये टोटल हमने देखी, टोटल 10 हमने ऐसी वैकेंसीज देखी, तो 10 2024 के अंदर आपको मिलने वाली हैं। जिस भी वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल हैं, आपका टर्म्स कंडीशन सब कुछ वैलिड है, तो आप उसको जरूर अपने टेबल के ऊपर से चिपका लीजिए और उसे टारगेट करके उसके पीछे लग जाइए। मेरा दावा है और मेरा यकीन है कि आप उस चीज़ को जरूर कॉन्कर करके रहेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। मिलते हैं अगले इसी प्रकार के एक वीडियो में।